जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते हैं माघ महीने की सप्तमी अष्टमी का बहुत ही महत्व है। सप्तमी सबसे श्रेष्ठ और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अचला सप्तमी के नाम से जानी जाती है। जो अष्टमी है ये दुर्गा अष्टमी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि आपको पता ही है गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। आपको पता ही है सोमवार के दिन जब अष्टमी पड़ती है तो इसका बहुत महत्व होता है। शास्त्रों में इसे भीमा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं सप्तमी अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ सर्वश्रेष्ठ उपाय। अगर इन कार्यों को आप कर लेते हैं अपने घर में तो निश्चित रूप से तो जीवन में आपको सुख संपदा वंश वृद्धि और सारे काम स्वतः ही होते चले जाते हैं। जैसा कि आपको पता है इस साल 2026 में जो अचला सप्तमी है, जिसे सूर्य सप्तमी कहा जाता है, ये रविवार को पड़ रही है। बहुत ही दुर्लभ और श्रेष्ठ सहयोग के साथ हो रही है। 25 जनवरी 2026 को सूर्य सप्तमी है और 26 जनवरी 2026 को अष्टमी रहेगी। तो 25 और 26 का दिन सबसे श्रेष्ठ रहेगा। 25 तारीख को मैंने आपको बताया रेवती नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इसे चंद्रभागा सप्तमी भी कहा जाता है। आरोग्य अचला सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। भानु सूर्य सप्तमी भी इसे कहा जाता है। अरुणोदय स्नान का बहुत ही महत्व है। इस दिन की महत्वता जितनी भी आपको बताई जाए उतना ही कम है। तो अष्टमी तो अपने आप में श्रेष्ठ है ही। जो 25 और 26 की तिथियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि भाग्य बदलने के लिए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए और दुख दरिद्रता के अंत के लिए जानी जाती हैं। कैसे करना है और किस स्वरूप में करना है सब कुछ जानेगा अपनी वीडियो में। बस कमेंट बॉक्स में जय माता गौरी लिखना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आपको पता है रविवार और सोमवार का दिन हो रहा है, महादेव का दिन है, भाग्य तो बदलना ही है। सबसे पहले आपको अचला सप्तमी के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है। इस दिन सूर्य उदय अर्थात अरुणोदय स्नान गंगा नदी में किया जाता है। प्रयागराज की पावन धरा पर होता है। शास्त्रों में गृहस्थ जनों के लिए कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान किया जाए तो भाग्य बदल जाता है। सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाती है। रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो आप सभी को सबसे पहले अचला सप्तमी के दिन व्रत उपवास भी करते हैं, जो कि सौभाग्य देने वाला होता है, रोग नाशक दिन माना जाता है। तो 25 तारीख को स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल जरूर से चढ़ाना चाहिए। सूर्य नारायण के 12 नामों का स्मरण करना चाहिए, या फिर आप आदित्य स्रोत सूर्य स्रोत का भी श्रवण करते हुए आप अपने घर में बैठकर सुंदर रूप में लाल रंग की चीजें डालें जल में। लाल पुष्प लाल चंदन जरूर से डालें जल के लोटे में। वहीं दान के बारे में बात करें तो गुड़ जरूर से दान करें। गेहूं का भी दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र दान कर सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ होता है। इस दिन अगर पितरों के निमित्त गीता का 7वां अध्याय सुना जाए बहुत ही अच्छा होता है। आपको पूर्ण कोशिश करनी चाहिए कि गीता का 7वां अध्याय आप अपने घर पर बैठकर अपने पितरों को समर्पित करके इनका श्रवण जरूर से करें। रविवार का दिन है तो कोशिश करें शिवलिंग पर एक मुट्ठी गेहूं जरूर से चढ़ाएं। साथ के साथ शिवलिंग पर लाल चंदन भी चढ़ाएं। ऐसा करने से सूर्य भगवान की जो कुंडली में जो स्थिति होती है वो मजबूत होती है। सूर्य भगवान जीवन में तेजस और ऊर्जा प्रदान करते हैं। पितरों के निमित्त भी जल का दान करें और सूर्य नारायण भगवान की स्तुति ज्यादा से ज्यादा करें, लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अष्टमी की। आप सूर्य सप्तमी या फिर सप्तमी जो कि संतान के निमित्त शीतला सप्तमी का व्रत करना चाहते हैं तो माघ का पावन पवित्र महीना है, सप्तमी तिथि है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो सप्तमी का व्रत जो करना चाहते हैं तो वो शुरू कर सकते हैं। अगर अष्टमी का व्रत करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस अष्टमी का व्रत नया शुरू कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी जो कि गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, तो आप सभी इस दिन से दुर्गा अष्टमी का व्रत शुरू कर सकते हैं। माघ महीने की जो दुर्गा अष्टमी है वो सोमवार को अष्टमी पड़ रही है। इस दिन के कई सारे उपाय हैं। सबसे पहले चने की दाल का उपाय, जो कि गुरु जी ने बताया है 14 चने की दाने ले लें। जो व्यक्ति रोगी है, बीमार है, शारीरिक मानसिक आर्थिक संकट कष्ट पीड़ा से बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो वो 14 चने की दाल ले लें और दाने जो होते हैं उन्हें उस व्यक्ति के ऊपर से उसका उतारा कर लें। वो भी 14 बार ही करना है। कोई भी हो सकता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक। अगर वो रोग से परेशान है तो 14 चने की दाल 14 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा करके जो भी परेशानी कहते हुए शिवलिंग पर इस सोमवार को अष्टमी के दिन जरूर से समर्पित करने का प्रयत्न करें। सोमवार की अष्टमी शिव और शक्ति के मिलन का दिन है और दुर्गा भवानी के श्रेष्ठ दिन चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रि के दिन है, तो इन दिनों आप अगर सोमवार की अष्टमी के निमित्त कोई दुर्गा भवानी के निमित्त
कोई उपासना करते हैं तो लाभ मिलेगा। गुरु जी कहते हैं मात्र एक चावल का दाना डाल करके शिव मंदिर में जाकर के एक दीपक के अंदर 2 बाती रख लें। एक बाती शिव के नाम से, एक दूसरी बाती शक्ति के नाम से। निश्चित तौर पर शिव शक्ति की कृपा आपको मिलेगी। इस दिन भीमा अष्टमी भी है। इस दिन भी अगर पितरों के निमित्त जल दान किया जाए तो भाग्य प्रबल होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। भीष्म पिता के तर्पण का आज के दिन विधान है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। वही सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर एक बेलपत्र और एक सफेद फूल अगर गलती से भी चढ़ा दिया जाए तो ऐसे ही साधारण सरल तरीके से मन में विचार प्रकट करते हुए तो आपको आने वाली अगली अष्टमी तक आपको आपकी मनोकामना पूर्ति होती हुई स्वयं ही दिखाई दे जाएगी। एक बेलपत्र और एक सफेद फूल आप निश्चित तौर पर शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाने का प्रयत्न करें। सोमवार की अष्टमी साधारण अष्टमी नहीं है, गुप्त नवरात्रि में ये अष्टमी चमत्कार के रूप में है। घर में रहकर 8-9 कन्याओं को भोजन कराएं, माता के मंदिर में लाल सुहाग सामग्री समर्पित करें, चुनरी समर्पित करते हैं, ध्वजा समर्पित करते हैं। वही अष्टमी के दिन अगर हवन आप अपने घर में कर लेते हैं तो ये 25 और 26 का दिन रहेगा, किसी चमत्कार से दिन कम नहीं रहेगा। ये भाग्य बदलने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है। महादेव माता दुर्गा भवानी की पूजा करें। गुरु जी कहते हैं मात्र शिवलिंग पर 5 बेलपत्र अगर समर्पित कर देते हैं इस दुर्गा अष्टमी पर तो आपका भाग्य प्रबल हो जाता है, आपके दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। मात्र बेलपत्र लेने हैं। सप्तमी और अष्टमी पर कभी भी बेलपत्र को तोड़ना नहीं है, तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं है, ये सब आप पहले से ही रख लें। तुलसी पत्र और बेलपत्र का कई बार भी प्रयोग किया जा सकता है। 25 और 26 तारीख का जो दिन है बहुत बड़ा है, बहुत श्रेष्ठ है। सप्तमी अष्टमी है, गुप्त नवरात्रि की सबसे श्रेष्ठ अष्टमी रहेगी।